फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री चैप्टर वर्कबुक है आपका, जिसके लेखक है सुदर्शन। विभाग 1 में हम लोग करेंगे गद्य आधारित यानी चैप्टर के आधारित कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट नंबर, सम्राट के हाथों में डैश पड़ गई, अंगूठी या हथकड़ी। तो आपका आंसर आएगा हथकड़ी, ठीक है। सेकंड, शास्त्रों ने राजा को डैश के समान बताया है, ईश्वर या पहरेदार। तो आंसर है आप लोग का ईश्वर। शास्त्रों ने राजा को ईश्वर के समान बताया है। थर्ड नंबर, महाराज यह डैश वापस ले लीजिए, मुझसे यह भार नहीं उठाया जाएगा, राष्ट्र मुद्रा या राज मुद्रा। तो आंसर है आप लोग का राज मुद्रा। फोर्थ नंबर, डैश देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए, चेतावनी या दंड। तो आंसर है चेतावनी। 5 नंबर, मैं आपको डैश करने का अवसर देना चाहता हूँ, न्याय या फिर काम। तो आंसर है न्याय। क्वेश्चन नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित विधानों पूर्ण कीजिए। फर्स्ट नंबर, शिशुपाल की नींद उड़ गई क्योंकि डैश। तो आंसर है सबसे पहला ऑप्शन अ, किसी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। ब, एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। क, महाराज की ओर से उन्हें शीघ्र हाजिर होने का आदेश मिला था। तो आंसर है एक पहरेदार की हत्या हो गई थी, ऑप्शन ब। सेकंड नंबर, राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि शास्त्रों में उसे ईश्वर का रूप माना गया है, ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 3, महाराज यह राज मुद्रा वापस ले ले क्योंकि मैं यह बोझ न उठा सकूंगा। इसमें आपका आंसर आएगा अ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट नंबर, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे होता है यह दिखाने की तलाश में था। क्वेश्चन नंबर 2, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? तो आपका यहाँ से आपका आंसर है एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए देखकर शिशुपाल ने अपना घर का दरवाजा खोल दिया। क्वेश्चन नंबर 3, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? आंसर है शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। 4 नंबर, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो आंसर है परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा लिया। 5 नंबर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज मुद्रा क्यों दी? आंसर है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के घर के पर नियुक्त के रूप में राज मुद्रा दी। 6 नंबर, राज्य में न्याय के विषय पर परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो आंसर है शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भी भय न था। 7 नंबर, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? आंसर है पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए। 8 नंबर, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? आंसर है अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट नंबर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? आंसर है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय करने के अवसर देना चाहते थे। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया था। सेकंड नंबर, न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? तो आंसर है न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी पर सजा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। फर्स्ट नंबर, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? आंसर है अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक ने एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे एक ब्राह्मण शिशुपाल के घर पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया।
हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो आंसर है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। थर्ड नंबर, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट को दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो आंसर है सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने उस सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। 5 नंबर, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक उस ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। नाव विभाग 2, व्याकरण आधारित। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। फर्स्ट नंबर, डंका बजाना यानी सुप्रसिद्ध होना। आपको वाक्य आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने वाक्य बनाया है, नए पुलिस कमिश्नर ने कुछ ही दिनों में राज्य में अपनी कर्तव्य निष्ठ का डंका बजा दिया। सेकेंड नंबर, सहम जाना यानी भयभीत हो जाना। अपने घर पर पुलिस को आई देख कर मैं सहम गया। थर्ड नंबर, कलेजा धड़कना, चिंतित होना। पड़ोस में गलियों की आवाज़ सुनकर चौधरी का कलेजा धड़कने लगा। फोर्थ नंबर, धूम मचना यानी सुप्रसिद्ध होना। संगीत इतना मधुर था कि नौशाद के नाम की धूम मच गई। 5 नंबर, नींद उड़ जाना, बहुत चिंतित होना। पुलिस के आने की खबर सुनकर सेठ जी की नींद उड़ गई। 6 नंबर, रात दिन एक करना, बड़ी मेहनत करना। परीक्षा में सफल होने के लिए उसने रात दिन एक कर दिए। 7 नंबर, होठ काटना, क्षोभ प्रकट करना। वाक्य है, आपने अपने सामने मुनि मजी को गुस्सा प्रकट करते देखकर सेठ जी होठ काट कर रह गए। 8 नंबर, सिर झुकाना, लज्जित होना। सबूत पेश करने पर अपराधी ने सिर झुका लिया। 9 नंबर, गदगद होना, भाव विभोर होना। आंख खोल देना, सच्चाई का ज्ञान करा देना। संत ने अपने प्रवचन से लोगों की आंखें खोल दी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द लिखिए। तो फर्स्ट नंबर, परदेसी का स्वदेशी, आदर का अनादर, अपराधी का निरपराधी, सुप्रबंध का कुप्रबंध, गिरफ्तार का रिहा, स्वीकार का अस्वीकार, आरंभ का अंत, उद्दंड का विनम्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आता है पर्यायवाची शब्द या फिर आप समानार्थी शब्द भी कह सकते हो। अवस्था यानी दशा, सुगम यानी सरल, अतिथि यानी मेहमान, उद्दंड यानी अविवेक, कठिन यानी मुश्किल, हैरान यानी चकित, निस्तब्ध का मतलब होता है शांति, निरुत्तर का खामोश। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द समूह के लिए आपको एक शब्द लिखना है। फर्स्ट नंबर, शासन की निशानी, राजमुद्रा। सेकंड नंबर, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है वह, अतिथि। थर्ड नंबर, अच्छी व्यवस्था, सुप्रबंध। फोर्थ नंबर, अच्छी तरह से किया हुआ, समुचित। ना उपसर्ग पहचान कर लिखना है, अतिथि, अप्रस्थिति, अतिथि। स्वागत, सु प्लस आगत, सुआगत। निष्पक्ष, निष्पक्ष, निष्पक्ष। खुशनसीबी, खुश प्लस नसीब। समुचित, सम प्लस उचित, समुचित।
सुप्रबंध, सु प्लस प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्र प्लस सिद्ध, प्रसिद्ध, उपस्थित, उप प्लस स्थित, उपस्थित, प्रदेश, पर प्लस देश, प्रदेश, निस्तब्ध, नि प्लस स्तब्ध, निस्तब्ध, विनम्र, वि प्लस नम्र, विनम्र, निर्भय, नि प्लस भय, निर्भय। क्वेश्चन नंबर 6 प्रत्यय पहचान कर लिखना है। अपराधी, अपराध प्लस ई, अपराधी। पहरेदार, पहरा प्लस दार, पहरेदार। निष्पक्षता, निष्पक्ष प्लस ता, निष्पक्षता। शिशुपाल, शिशु प्लस पाल, शिशुपाल। खुशनसीबी, खुशनसीब प्लस ई, खुशनसीबी। अविवेक, अविवेक प्लस ई, अविवेकी। प्रशंसनीय, प्रशंसा प्लस ई, प्रशंसनीय। आंतरिक, अंतर प्लस एक, आंतरिक। मूर्तिकार, मूर्ति प्लस कार, मूर्तिकार। प्रार्थी, प्रार्थ प्लस ई, प्रार्थी। नाउ कृतिवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। फर्स्ट नंबर, सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया, पहरेदार। सेकंड नंबर, न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था, आंसर है सेवक। थर्ड नंबर, मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकता, निर्णायक। फोर्थ नंबर, वह सम्राट के सामने राजमुद्रा वापस लेने के लिए प्रार्थी बनकर खड़ा था, प्रार्थी। 5 नंबर, उसने मूर्तिकार को बुलाकर सोने की मूर्ति बनवाई, तो आंसर है मूर्तिकार। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। फर्स्ट नंबर, उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की, तो आंसर है अपराधी। सेकंड नंबर, न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहता था, तो आंसर है आंतरिक। थर्ड नंबर, न्याय मंत्री के न्याय देने की प्रक्रिया प्रशंसनीय थी, तो आंसर है प्रशंसनीय। 4 नंबर, शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया, तो आंसर है निर्भय। 5 नंबर, सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं किया, तो आंसर है नरम। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 वर्कबुक फिनिश होता है। अगर आपको हमारे पसंद इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं